अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। तुर्क सदर का दौरा खैर सगाली, पाक तुर्क स्कूल्स की शामत आ गई। मामला 108 गैर मुल्की टीचर्स का नहीं, 11,000 पाकिस्तानी तलबा का है। और वसीम अख्तर मुलजिम बनकर जेल गए, हीरो बनकर बाहर आए। कराची वालों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, पूरी कैसे करेंगे? अट्ठाईस अप्रैल 1980 का दिन था जब MQM के बानी को सेंट्रल जेल कराची से रिहाई मिली और आज का एक तारीखी इस्तकबाल भी हमने देखा है। आज का दिन जब तकरीबन 4 माह की असीरी गुजारने के बाद उसी सेंट्रल जेल से मेयर कराची वसीम अख्तर बाहर आए हैं। उनका जिस तरह इस्तकबाल हुआ है उसे 1980 से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन हालात से MQM गुजर रही है, वसीम अख्तर का बाहर आ जाना बड़ी कामयाबी है। वसीम अख्तर जो मुलजिम बनकर जेल गए थे, लेकिन अब हीरो बनकर वापस लौटे हैं। MQM के कारकुनान को, कराची के शहरियों को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शायद यही वजह है कि वसीम अख्तर की रिहाई के मौके पर सेंट्रल जेल के बाहर सैकड़ों कारकुन उनके मुंतजिर थे। वो कारकुनों को हाथ हिलाते हुए जेल से बाहर आए और रैली की शक्ल में मज़ार कायद हाजिरी के लिए पहुंचे। वसीम अख्तर की रिहाई से MQM वाले खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, बड़े बड़े दावे सुनने को मिल रहे हैं। MQM के ख्वाजा इजहार ने आज कहा है कि अब वजीर आला के फराइज भी मेयर कराची निभाएंगे, लेकिन इस दावे को पूरा करना इतना आसान नहीं क्योंकि मसाइल बढ़ चुके हैं। मेयर कराची के लिए चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा है। इन मसाइल का अंदाजा वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें कराची को रिहाइश के लिए बदतरीन शहर करार दिया गया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज है, ना ही कुदरती आफात से निमटने का निजाम मौसर है। एडहॉक प्लानिंग है और इंतजामिया नाकारा है। ये तमाम बातें वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में लिखी हैं। इस रिपोर्ट से इन चैलेंजेस का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनका अब मेयर कराची वसीम अख्तर को सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो इन मसाइल से निपटेंगे कैसे? आज इसका ये पहला सेगमेंट। इन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। मेयर कराची वसीम अख्तर जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन अब दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। MQM के सेनेटर मियां अतीक हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आज न्यूज के रिपोर्टर एहसन अब्बासी की जानिब चलते हैं, जो इस वक्त यादगार शोहदा पर मौजूद हैं, जहां कुछ देर के बाद वसीम अख्तर भी पहुंचने वाले हैं। एहसन, ये बताइएगा कि मेयर कराची की रिहाई ज़ाहिर MQM की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। वसीम अख्तर का शानदार इस्तकबाल भी हुआ है और अब रैली की सूरत में मज़ार कायद से यादगार शोहदा भी पहुंच रहे हैं। अगला पड़ाव क्या है, प्लान क्या है, क्या खिताब करने वाले हैं वसीम अख्तर अपने कारकुनान से यहाँ? जी बिल्कुल नाजिया, अगला पड़ाव जो है, सारी सिचुएशन जो है वो उसी पे डिपेंड करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यादगार शोहदा 90 से मुत्तसिल जिन्हें ग्राउंड में जो बनाया गया है। उनकी वसीम अख्तर जो दर्जनों केस की बात जो है वो रिहाई के बाद आज कराची के दौरे पे निकले। शहर कायद की आवाम जो है वो भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया, सेंट्रल जेल पहुंची, वहाँ पे काफिले के साथ जो है वो मज़ार कायद पे हाजिरी दी और उसके बाद जो है अब से कुछ ही देर में यादगार शोहदा पे पार्टी के शोहदाओं को खराजे तहसीन पहुंचाया जाएगा और जो है वो फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद जो इनका मूवमेंट होगी, देखा जाएगा कि वो घर की जानिब जाते हैं, PIB जो MQM पाकिस्तान का आर्जी कैंप है उस जानिब जाते हैं, तो वहीं से सारी जो मामलात हैं वाजे हो जाएंगे। वसीम अख्तर के हवाले से जो अभी कयासराइयाँ चल रही हैं, जो हम देख रहे हैं, MQM के भी झंडे नजर आए हैं, MQM पाकिस्तान के भी झंडे नजर आए हैं और पाकिस्तान का कौमी परचम भी जो है वो काफिले में नजर आए। तो कशमकश का शिकार है कारकुनान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफिले के बारे में तो बता रहे हैं, जाहिर है ये परचम तो वहाँ नजर आ रहे हैं, इस्तकबाल भी बड़ा शानदार हुआ है, लेकिन आप खड़े हुए यादगार शोहदा पर, यहाँ बड़ा अंधेरा है और जिस तरह से आप बता रहे थे कि सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, किसी किस्म के तसादुम का कोई खदशा हो सकता है? ये क्या वजह है जो यहाँ पर इस्तकबाल के लिए रोशनियां नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी तो गैर मामूली आज यहाँ नज़र आ रही है। यादगार शोहदा पर लाइटिंग होती थी, लेकिन वो लाइट्स भी आज ऑफ हैं। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे अतराफ में जो है वो भारी तादाद में खड़े नज़र आते हैं। लोग यहाँ पे इस्तकबाल के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर के लिए पहुँच गए हैं। मज़ार कायद से वो निकलेंगे और अपना MA जिन्ना रोड से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड पर आएंगे और उसके बाद वो 13D से होते हुए जो है वो मुक्का चौक और मुक्का चौक के बाद यादगार
यादगार शौदा पर आएंगे, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो बताए जा रहे हैं कि उनको यहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। तो इम्कान है कि उनकी आमद से कबल जो है वो यहाँ लाइटें जला दी जाएं, लेकिन अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। भारी तादाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जबकि कारकुनान और फैमिलीज की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनके इस्तकबाल के लिए फूल लिए यहाँ पे। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहें। सेनेटर मियां अतीक, रहनुमा MQM इनके, बहुत शुक्रिया अतीक साहब आपका। MQM पाकिस्तान मुसलसल मुश्किलात से दो चार है, एक तरह से देखा जाए तो तंजीम नौ का एक अमल है जिससे गुजर रही है। इन हालात में मेयर कराची का बाहर आ जाना, वसीम अख्तर की जमानत पर रिहाई, कितनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं आप लोग मुत्तहिदा के लिए? ये जिम्मेदारों के लिए, अहदेदारों के लिए, हमारे जो अपना कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, सबके लिए, और बिलखुसूस जो कराची वाले हैं उनके लिए आज ये बहुत बड़ी खबर है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, ये जो 39 जो सियासी पर्चों में उन्हें मुलव्वस किया गया था, उनमें से आज सब में जमानत मिल गई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको मुकम्मल बाइज्जत रिहाई भी मिलेगी। ठीक है, MQM के लिए जाहिर है वसीम अख्तर की रिहाई अहम ही है। ये तो आज सेंट्रल जेल के बाहर जब हमने इस्तकबाल देखा तो उसमें भी नजर आया है, लेकिन अब मेयर कराची के लिए चैलेंजेस भी बड़े हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया है कि कराची रहने के लायक ही नहीं रहा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में मेयर कराची के बाहर आने से मामलात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, मसाइल हल होंगे? अब देखिए, ये दोनों मसाइल अब जगह मौजूद थे। सबसे पहले तो ये कि जब घर का सरबरा ना हो, और ख़ास तौर पर जब किसी इदारे का सरबरा इदारे में मौजूद ना हो, तो कतई उस इदारे को चलने में बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, तो ये सूबाई हुकूमत का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत से सालों से जो मिलने चाहिए फंड वो कतई तौर पर उन्होंने नहीं दिए तमाम सिंध के शहरी इलाकों को और बिलखुसूस कराची को। तो उसके लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद करेंगे, ऐवानों में बात करेंगे। अभी जो आगे ये हमारे जिस तरीके से आवाज उठ सकेगी, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जल्द अज जल्द कराची का जो हक है, जो फंड कराची को मिलने चाहिए, वो दिए जाएं। लेकिन अतीक साहब, आवाज किस तरह उठाएंगे, जिद्दोजहद किस तरह से करेंगे? फंड्स की कमी की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत तो अब भी वही है, पीपल्स पार्टी के ही वजीर आला बैठे हुए हैं, लेकिन ख्वाजा इजहार का बयान अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अब वजीर आला का किरदार भी मेयर कराची ने निभाना है। लेकिन ये होगा सब कुछ कैसे? जिस तरह से आप कह रहे हैं पहले भी होता रहा, बगैर फंड्स के, और फंड्स की कमी का सामना करना पड़ा। बगैर फंड्स के तो वसीम अख्तर भी बेबस ही रहेंगे। जहां तक पहले चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, उस वक्त में तो हमारे काफी सारे मामलात ऐसे थे, हमने बहुत से खदशात का इजहार किया। अब जब ये नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, इनकी पॉलिसीज कदरे बेहतर लग रही हैं। अब डिपेंड करता है बात, हालांकि हम तो ऑलरेडी जो हमारे अरशद वोरा भाई हैं, वो एज डिप्टी मेयर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने काफी हद तक बात भी की, दिखवाए। लेकिन जिस तरह से अब मेयर क्योंकि खुद आ जाएंगे तो वो अपने तरीके से बात करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अफ़वाम व तफ़हीम से इसको हल किया जाए। क्योंकि ये अलग बात है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं या क्या नहीं है। हमने देखना है कि MQM की जो प्रायोरिटीज हैं कराची वालों के लिए, उस पर कतई तौर पर कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना। बहुत शुक्रिया सेनेटर मियां MQM हमारे साथ थे, एहसन अब्बासी हमारे नुमाइंदे जो हमें अपडेट कर रहे थे यादगार शौदा से। आपका भी बहुत शुक्रिया। MQM बहुत पुरुम्मीद है, मेयर कराची का बाहर आना बहुत खुशाइन तस्वुर किया जा रहा है। हम एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे तुर्क सदर के दौरे खैर सगाली की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगस्त में तुर्की में फौजी बगावत नाकाम हुई, गोलिन तहरीक पर साजिश का इल्जाम लगा। पाकिस्तान से गोलिन तहरीक के तहत चलने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पाक तुर्क स्कूल्स को बंद करने की बात हुई और स्कूल्स के तुर्क प्रिंसिपल्स को ओहदे से हटाया गया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन को भी तब्दील किया गया और जिसके बाद ये मामला दब गया। लेकिन अब अचानक एकदम एक अहम डेवलपमेंट सामने आई और फिर से गोलन तहरीक के खिलाफ कार्रवाई की सदाएं बुलंद होने लगी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान भी पाकिस्तान आ चुके हैं। बज़ाहिर ये दौरा खैर सगाली के लिए है, जिसमें वो ऐवान सदर में क़याम करेंगे, वफाकी वज़रा से मिलेंगे और कल के पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है उससे खिताब भी उनके शेड्यूल में शामिल है। इसके अलावा लाहौर के शाही किले में भी उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ वज़ीर आज़म उनके मेज़बान होंगे। तुर्क सदर का दौरा वैसे तो हमेशा ही अहम होता है, लेकिन इस बार इस दौरे की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के बाद पहली बार तैयब उर्दवान पाकिस्तान आए हैं और यही वजह है कि उनकी आमद के साथ ही हुकूमत को अचानक फिर से पाक तुर्क स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल आया। पाक तुर्क स्कूल्स के गैर मुल्की अमले को अहले खाना समेत 3 दिन में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला क्यों किया गया, इस बारे में हुकूमत की जानिब से तो अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। अलबत्ता जब पाक तुर्क स्कूल इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़िलहाल बात करने से माजरत की है, लेकिन एक बयान ज़रूर जारी किया गया है जिसमें हुकूमत के फैसले पर खदशात का इजहार किया गया है। हुकाम से मामला उठाने का ऐलान किया गया है और बताया गया है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पर जमानत दी थी कि वो पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इरादा नहीं रखते। स्कूल इंतजामिया और गैर मुल्की स्टाफ को हक है कि वो हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से हमने देखा कि मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन ये रद्द-ए-अमल आ क्यों रहा है? पाक तुर्क स्कूल के गैर मुल्की अमले को निकालने से आखिर ऐसा क्या होगा? तुर्की हमारा दोस्त है, मगर उसके इस मुतालबे पर पाक तुर्क स्कूल्स बंद भी कर दिए जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सब जानने के लिए पहले कुछ आदाद व शुमार हैं वो जान लेते हैं। ये जान लें कि पाक तुर्क स्कूल्स पाकिस्तान में आखिर कर क्या रहे हैं और इनका मिशन क्या है। पाक तुर्क स्कूल्स का क़याम 1995 में अमल में आया। इस नेटवर्क की बुनियाद एक ऐसी NGO ने रखी जो तुर्की में रजिस्टर्ड थी। स्कूल्स के क़याम के इब्तदाई सालों में तुर्की से फंड्स आते रहे, लेकिन अब 15 साल से ये कहा जा रहा है कि ये इदारा अखराजात पूरे करने के लिए अपने बल पर फंड्स इकट्ठे कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 28 स्कूल और कॉलेज कायम हैं जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद, खैरपुर और जामशोरों में काम कर रहे हैं। इन तमाम स्कूल्स में 11,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 35% ऐसे हैं जिनको मुफ्त तालीम और क़याम की सहूलियात फराहम की जाती हैं। काबिल तलबा को गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। 1500 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनमें से 150 तुर्क शहरी भी हैं और इनमें से तकरीबन 108 टीचर्स हैं जिनको पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म मिला है। मुख्तसरन ये कि ये 108 तुर्क असातिज़ा का मामला नहीं है, बल्कि 11,000 पाकिस्तानी बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट परवेज़ हुदबाई ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब आपका। पाक तुर्क स्कूल्स के खिलाफ इस तरह का जो इकदाम हुकूमत उठा रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, खास तौर पर जब हम मुल्क में तालीम के फैलाव की बात करते हैं, तालीम को फरोग देने की बात करते हैं, ऐसे में इस इकदाम को क्या समझा जाए? सबसे पहले मेरे इल्म में नहीं कि इन्होंने इस स्कूल में कोई गैर कानूनी कार्रवाई की हो, और अगर इनके खिलाफ इतना सख्त इक़दाम उठाया जा रहा है तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? जब तक ये वजह हमारे सामने नहीं लाई जाती तो हम इसको एक गलत कदम कहेंगे। इसलिए कि जैसा कि आपने बताया 11,000 तलबा की बात है और कई सौ असातिज़ा की भी, और अगर इन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, बगावत में अगर तुर्की की हुकूमत के खिलाफ ये बगावत में शामिल नहीं थे तो फिर इसका कोई जवाब ही नहीं बनता कि इन्हें पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया जाए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, और अदालत में जो ये मसला गया है तो अदालत को भी चाहिए कि सबसे पहले ये सवाल करे कि क्या पाकिस्तान का कोई कानून तोड़ा गया है, और अगर तोड़ा गया है तो वो कौन सा कानून है। जी परवेज साहब, जो बुनियादी तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है पाक तुर्क ताल्लुकात। जाहिर है पाक तुर्क ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन ये 108 टीचर्स की बात नहीं है। मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगी कि 11,000 तलबा हैं जिनके मुस्तकबिल का ये सवाल है। अब आपको क्या लगता है, हुकूमत क्या इस मामले की हसासियत को समझ नहीं पा रही है जो इस तरह का इकदाम उठा रही है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये चाहती कि तुर्की के साथ ताल्लुकात कायम रहें और बेहतर से बेहतर हों, लेकिन
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ترکی کے دباؤ میں آ جائیں. ہاں وہ اتحادی ملک ہے, ہم ترکی کی بڑی قدر کرتے ہیں, مگر یہ ایک غیر اخلاقی اور ایک غیر قانونی قدم ہے جی جس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا. اول تو کوئی ایسا ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا ہے کہ یہ طلباء یا اساتذہ نے ترکی کی حکومت کے خلاف کبھی کچھ کیا ہو. جو اسکولوں میں یہ پڑھتے آئے ہیں, یہ اور اے لیول اسکول ہیں, ان کو جس طرح کے امتحانات دینے پڑتے ہیں, جو ان کا نصاب ہے وہ حکومت پاکستان سے پہلے سے اپروو ہوا ہے, اور ترکی نے بالکل. کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا. لہذا ایسا کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. بہت غلط ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ پرویز ادبائی صاحب ہمارے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. غیر اخلاقی اور غیر قانونی اقدام اس کو قرار دے رہے تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.